ओम एकदंताय च विद्महे वक्रतुंडाय च धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी के घर में ये दिवाली, ये दीपावली, दीपों का त्योहार जीवन के संपूर्ण अंधेरे का विनाश करे और संपूर्णता रोशनी आपके जीवन में, आपकी किस्मत में, आपके जीवन में, आपके भाग्य में लेकर के आए। तो आज मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर नितिशा मल्होत्रा। मैं एस्ट्रोलॉजर होने के साथ साथ टैरो कार्ड रीडर, वास्तु विशेषज्ञ और न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। आज आप लोगों के लिए लाई हूँ संपूर्ण पूजा विधि कि दिवाली की पूजा आपको कैसे करनी है। तो चलिए, सर्वप्रथम आप मेरे सामने ये कलश देख रहे हैं, इसमें मैंने आम के पत्तों को लपेट कर रख लिया है। सबसे पहले आपने छिड़काव अपने ऊपर करना है, फिर आप अपने दाहिने हाथ में जल लेके 3 बार ओम केशवाय नमः का जाप करते हुए जल पिएंगे। चलिए, ओम केशवाय नमः, केशवाय नमः, और इसके बाद आपने ये हाथ धो लेने हैं। मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको पूजन बता रही हूँ, इसलिए कुछ ज्यादा कठिन नहीं करना है। बहुत रिलैक्स होके पूजन विधि को देखना है और बहुत आराम से करना है, पूरे भाव के साथ। कुछ टफ नहीं है, बहुत इजी रहेगा। अब आपने तिलक ले लेना है, तिलक को गीला कर लेना है और इसको किसी फूल पर निकाल कर सबसे पहले वो तिलक अपने आप को कर लेना है। फूल आप किनारे रख दीजिए क्योंकि ये अभी स्वच्छ है। अब आपने भगवान को, ये पीली सरसों है मेरे सामने, ये पीली सरसों लीजिए, ये पीली सरसों लेनी है और सबसे पहले पूरब दिशा की तरफ आपने बंधन करना है। इसके बाद पूरब दिशा के बाद अग्नय को, उसके बाद दक्षिण दिशा, उसके बाद दक्षिण और पश्चिम के मध्य नैऋत्य को, अब पश्चिम दिशा, उसके बाद वायव्य जो पश्चिम और उत्तर का कॉर्नर है, उत्तर दिशा, और अब आपका ईशान को, और ये आकाश को, ये पृथ्वी को, और ये 10 दिशाओं में। तो ये करने से अब आपकी पूजा खंडित नहीं होगी। सरसों द्वारा अब आपकी पूजा को बांध दिया गया है, या अब आपकी पूजा का श्रेय आपको ही मिलेगा। यहाँ पे 10 दिशाओं को हमने पूजा के लिए सम्मिलित किया है। अब पीली सरसों के बाद आप क्या करेंगे? भगवान को जल से स्नान करवाएंगे। भगवान को पंचामृत, दूध, दही, चीनी, गंगा जल इसमें है और शहद भी है, तो इससे पंचामृत से स्नान कराएंगे। उसके बाद फिर जल से करवाएंगे, फिर आप स्नान करवा रहे हैं गुलाब जल से, और गुलाब जल से स्नान कराने के बाद आपको करनी है रोली, चंदन। रोली चंदन के बाद आप अक्षत लगाएंगे और माता को सिंदूर, ये ऑरेंज वाला भी और रेड वाला भी है, माता को, सरस्वती जी को, काली जी को और माँ लक्ष्मी को, इनको आपने लगाना है सिंदूर, और गणेश जी को भी, कुबेर जी को भी सिंदूर चढ़ेगा। ठीक है, ये हल्दी है, हल्दी का तिलक भी मैं जरूर लगाऊंगी क्योंकि मैं माँ पीताम्बरा की भी पूजा करती हूँ, तो हल्दी मेरे को बहुत प्रिय है और मैं हल्दी का तिलक भी उनको जरूर लगाऊंगी। अब आपने तिलक लगा दिया है, तो अब हमारे हाथ में है कुछ जनेऊ, जो गणेश जी का है, कुबेर जी का है, धन्वंतरी जी का है और कलश का है। तो अब आप उन पर जनेऊ समर्पित करेंगे। इसके बाद आप समर्पित करेंगे वस्त्र। मैं माँ सरस्वती के वस्त्र लाई हूँ, सभी के वस्त्र लाई हूँ, तो आपने समर्पित करने हैं वस्त्र। एक बात और, एक देसी घी का दीपक दाहिने तरफ और एक बाएं तरफ सरसों के तेल का दीपक जलाना बिल्कुल मत भूलिएगा। माँ को कमल गट्टा बहुत प्रिय है, तो कमल गट्टा भी मैंने सामने रखा है। और अब लगानी है आपको इत्र, अब लगाना है आपको इत्र। गुलाब जल मैंने पहले ही जल में और पंचामृत में मिलाकर रखा हुआ था, इसलिए अब मेरा गुलाब जल का काम यहाँ पर नहीं है।
मैंने यहाँ पे हल्दी की 5 गांठें भी रखी हैं पूजा में। पान के पत्तों के साथ लौंग, इलायची और सौंफ भी है और सुपारी भी है। साथ ही साथ आपने ये काले तिल जरूर रखने हैं। काले तिल से कहते हैं कि आज के दिन ये तिल जरूर दान किए जाते हैं तो हमारे सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। नारियल, ये कलश के लिए कपड़ा लपेट के नारियल रखा है। इस पर पहले मैंने स्वास्तिक का और श्री का चिन्ह बनाया था क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे घर लक्ष्मी जी का संपूर्ण निवास हो। कलश की स्थापना आप जानते हैं, नारियल चाहिए आपको, कलश चाहिए। इस पे आप स्वास्तिक बनाना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसके बाद आपने अशोक के पत्तों को या आम के पत्तों को सजाकर नारियल इस प्रकार उस पर रख देना है तो आपको वो भी आती है। और कलश के नीचे आप अष्टदल, चावल से अष्टदल बनाएंगे, अष्टकमल, और उसके बाद ये कलश स्थापित करेंगे। और भगवान जी के ऊपर चढ़ेंगे गुलाल अबीर भी। तो ये गुलाल और अबीर भी है हमारे सामने और भगवान जी को गुलाल और अबीर भी चढ़ेंगे। ये मेरी धन वर्षा पोटली जैसे कि आप देख रहे हैं। इससे पहले आपने फूल माला भगवान को समर्पित कर देनी है, वस्त्र समर्पित कर देने। अब आपके भगवान जी पूरी तरह से रेडी हो चुके हैं। अब ऋतुफल, मिठाई, ड्राई फ्रूट जो भी आप उनको, पंचमेवा, खीर का भोग लगाना चाहे वो लगा दीजिएगा। अब आप मेरे सामने देख रहे हैं मेरी धन वर्षा सुख समृद्धि पोटली। ये पोटली पूजित है और अभी भी ये पोटली पूजित हो रही है। ये मैंने यहीं पर रखी हुई है और इसके साथ है कुछ कैश और 20 के सिक्के, कमल गट्टे, हल्दी की माला, हल्दी, और मैं आपको और भी चीजें दिखाना चाहती हूँ जो माता को बहुत प्रिय है। कमल गट्टे और हल्दी के साथ श्रीफल, एक अक्षी नारियल, काली कोड़ियां, पीली कोड़ियां, सफेद कोड़ियां, गोमती चक्र, कॉइन्स है इसमें, कुछ कॉइन्स भी हैं इसमें, मैंने कुछ कॉइन्स भी रखे हैं। और ये भी माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, गुज्जा, ये भी महालक्ष्मी को बहुत प्रिय है। तो ये आप देख सकते हैं ये माता को बहुत प्रिय है। ये मैंने कमल गट्टे और हल्दी के साथ, चांदी के सिक्कों के साथ और नोटों की गड्डी के साथ, इसके साथ मैं ATM कार्ड और अपना कुछ कार्ड्स भी रखती हूँ और हमारी धनवर्षा पोटली। अब आपने माता का पूरे ध्यान से आप उनके मंत्रों का जाप करें। एक माला तो जरूर करें, इससे ज्यादा भी आप इस मंत्रों का जाप कर सकते हैं। भगवान जी आपके पूरे तैयार हो चुके हैं, कितने सुंदर, कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। और अब उनके सामने ये समर्पित करना है हमने और उनसे आशीर्वाद की प्रार्थना करनी है कि हे माँ लक्ष्मी, हे गणेश भगवान, रिद्धि सिद्धि सहित, शुभ लाभ सहित मेरे घर हमेशा विराजमान रहे, अपनी कृपा मुझ पर हमेशा बनाए रखें। इसी भाव को रखते हुए भगवान को खीर का, मिठाई का भोग लगा दीजिए, फल का भोग लगा दीजिए और उसके बाद पान, इलायची और लौंग जरूर चढ़ाइए। इसके बाद आपने आरती करनी है। आरती आप गणेश जी की पहले सर्वप्रथम करेंगे, उसके बाद लक्ष्मी जी की आरती के बाद जब आप अपनी पूजा स्थान से उठते हैं तो आसन पर भी, वहां पर भी जल छोड़ते हैं और जल आपने छोड़ना है ओम शक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः का जाप करते हुए। उसके बाद आप अपना आसन छोड़ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको अपनी पूरी पूजा का सामान दिखाया है। ये है लघु नारियल। लघु नारियल भी मैं माँ लक्ष्मी के लिए लाई हूँ, तो लघु नारियल भी मैं यहाँ पर रखने वाली हूँ। ठीक है। आज के दिन गुड़ और शहद का भोग भी जरूर लगेगा, तो गुड़ और शहद का भोग भी जरूर लगाना है आपने माँ कुबेर जी को, धनवंतरी जी को और सभी को। और उल्लुओं के लिए नींबू और मिर्चा, उल्लू के लिए नींबू और मिर्चा, और चूहे के लिए एक लड्डू रखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि उनके वाहन को प्रसन्न करेंगे तो वो हमारे घर हमेशा स्थायी निवास करेंगे, हमारे घर आते रहेंगे। तो उनके लिए भी ये रखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आई होप आपको पूरी तरह समझ आ चुकी है। और ये जो तिल, ये आप माँ लक्ष्मी पर और गणेश जी पर चढ़ा दीजिए ताकि हमारे सभी जन्मों के कलह कलेश मिट जाएं
और ये तिल के कुछ दाने इन दियों में भी जलाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। खील से और मीठे बताशों से भी भगवान को भोग जरूर लगाइएगा। खील क्यों रखी जाती है? खील का रखने का महत्व, खील का छिलका अपने उससे हमेशा जुड़ा रहता है, इसलिए आज के दिन अपने प्रभु को खील चढ़ाना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। तो सभी को जय माता दी, सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस यू एवरीवन, लव।